पुष्कर घाटी पर स्थित हरिहर महादेव के नाम से जो बना मंदिर करीब 200 से 300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को लेकर विवाद गहराने लगा है। गत दिनों जहां एक साधु संतों के ग्रुप ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दूसरे साधु संतों पर आरोप लगाया, वहीं अब मंगलवार को दूसरे ग्रुप के लोग यहां पहुंचे। उनमें से महंत बालक दास त्यागी ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से इस खंडर पड़े मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इसके साथ जुड़े कुछ सेवकों ने महंत को धोखे में रखकर एक ट्रस्ट का गठन कर धन की उगाही शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर महंत ने ट्रस्ट को निरस्त करवा दिया और इसकी सूचना एसपी कार्यालय पुष्कर थाने को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में मंदिर में आयोजित बैठक में ट्रस्ट बनाने वाले लोगों ने माफी मांगते हुए ट्रस्ट समाप्त करने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद पिछले 5 महीनों से अलग अलग षड्यंत्र रचकर महंत को मंदिर से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में कुछ ऐसे लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं जिन पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने और आश्रम बनाने के आरोप हैं। इस मामले के अंदर महंतों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि महंत बालक दास जिस कमरे में निवास करते हैं उसके ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और दूसरा ताला लगा दिया गया। महंत के सेवकों और पोलियो पीड़ित संत के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत भी पुष्कर थाने में दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये 40 साल से खंडर पड़ा था, मैंने इसको चेता दिया। अब ये आके मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। भोलागिरी है, हरबंश गिरी है और उनके साथ में मौनी बाबा है, 3-4 साधु और उनके जो ट्रस्ट बनाया है वो भी उनके साथ में लगे हैं। तो मेरे को बार बार परेशान किया जा रहा है। ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने खंडर को बनाया है, बिगाड़ा तो है नहीं। अब ये कह रहे हैं जूना अखाड़े का है, तो 40 साल से जूना अखाड़े के ये साधु कहाँ गए थे? पहले ही बना देते, या कोई मेरे को प्रूफ दे दो। हमारे पास क्या प्रूफ है? मैंने उसको बनाया है, मेहनत किया है। अब मैं 10 महीने से रह रहा हूँ, तो उनको कैसे दे दूँ? मेरा तारा तोड़ दिया है, पीछे से मेरे भक्तों को पुलिस पे ला के पकड़वा दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे पुजारी को भी भगा दिया है। अब देखो मेरे को ये सब संत भगवानों को परेशान करना पड़ रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे को तो एक न्याय मिले, जो सत्य है वो न्याय मिले। हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ कार्रवाई की जाए। एक हरिहर महादेव मंदिर है जो अजमेर घाटी में पड़ता है। उस मंदिर वो विवादों में पहले भी था, 30-40 साल से उजड़ा हुआ था। तो उस स्थान को हमने जागरूक किया और हमारे ये गुरु भाई बालक दास जी है, वो वहाँ विराजे थे, हम इनके पीछे खड़े थे। आगे फॉरेस्ट वालों ने भी बोला कि हमारा, तो हम फॉरेस्ट से भी झगड़े और महाराज जी 12 महीने में इस स्थान को उज्जवल किया, बहुत अच्छी तरह उसका कलर रंग रिपेयरिंग, तो स्थापना शिवलिंग भी सब हम मिलके किया। बाद में वो खड़ेसर जी हमारे 2 महात्माओं को लाके और बोला कि हमारा स्थान, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमने बोला अगर आपका पक्ष है कि आप बारे महाराज गलत है तो मैं कोई प्रमाण करो। तो हमने बोला आपकी संप्रदा और ना संप्रदा, तीनों संप्रदा मिलके अपन 4 साधु मिलके इसके ऊपर को चलाते और इन महाराजों को रहने दे। तो बोला नहीं मानेंगे कि हम ही बैठेंगे। ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? मैं महाराज जी ने सेवा की, उन्होंने पैसे भी डाले, भक्तों के सहयोग से लेके बहुत अच्छा स्थान का डेवलपमेंट किया। अब बोले कि हम कब्जा करेंगे, वहाँ ऐसे कैसे कब्जा देंगे? आरोप पे आरोप लगा रहे और उनके स्थान में भेजो उनको। और ये संभाले, उन्होंने मेहनत की, दिन रात खड़ा करके। उधर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, जंगल था, बबूल थे, सब काट के कैसे वो रहे 12 महीने, वो परिस्थिति उनको मालूम नहीं है। और पीछे से लोग भी उन्होंने तोड़ा, तो भी हमने प्रशासन को कुछ नहीं बोला। उनको समझाया मैं कि आप ये साधुओं का काम नहीं अपना, अपन साधु तो पर हितकारी होते, तो संसार का कल्याण के लिए। और अपने झगड़ेंगे तो कैसे लोग क्या सीखेंगे अपन से? तो उनको समझाया, वो मानने में तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर हम यहाँ आए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।